स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स और गार्जियन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए सभी लोग, हम आज सभी लोग एडिशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारे किड्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो ये एडिशन है, अगर वो डिजिट को सीख जाते हैं, अगर टेबल को सीख गए वो, और वो नंबर्स को लिखना सीख जाते हैं, 1 to 9, 0 to 9 तक के नंबर्स को लिखना सीख जाते हैं, तो उसके बाद हम उन्हें एडिशन में कैसे देखिए इन्वॉल्व करेंगे। तो जोड़ उसे हिंदी में बोलते हैं, और एडिशन। तो बेसिकली देखिए यहां मैंने कुछ डिजिट को लिया गया है यहां पर। तो बेसिकली जब हम सिखाते हैं छोटे बच्चे को, तो यहां पर क्या किया जाता है कि 1 और 1 ले लिया गया। तो बेसिकली हम उन्हें क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास 0 है, 1 है, और यहां ऐसे ऐसे हमारे पास यहां तक के डिजिट हैं। लेकिन हम उन्हें बेसिकली कुछ जो डिजिट अरेंज कर लेते हैं, 1 2 3 बेसिकली 4 तक। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर देखिए सेलेक्ट किए हुए हम कुछ डिजिट को, तो उसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि 4 तक के डिजिट हैं। तो अब इसमें देखिए यहां पर लिया गया जो एक कॉलम के रूप में लिया गया और 2, तो एक कॉलम में बनाया गया जो यहां पर सभी लोगों के लिए। तो यहां 1 to 1, जब वो 1 to 1 ऐड करता है तो वो 2 लिखेगा यहां पर, कि 1 को 1 से अगर ऐड किया जाए तो 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर पेरेंट्स की, तो यहां पर 2 है और 1 है, तो जब 2 ले लिया और 1 ले लिया तो 2 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम देखिए फिर यहां पर 1 1 और यहां 2 2। तो अब जो हमारे पास जो एक कॉलम था, हमने 2 कॉलम ले लिया। तो अब यहां पर जब वो एडिशन करता है वो, तो यहां 2 2 कितना हो जाएगा, 4, और 1 1 2। तो ये नंबर लाइंस पे भी खींचता है स्टूडेंट्स कि वो 2 है और यहां 1 है। तो जब 2 और 1 है तो वो 2 लाइंस को पहले ड्रा किया, और यहां 1 लाइन है तो 1 लाइन को वो ड्रा करता है, खींच लेता है। अब कहा गया बेटा तुम दोनों लाइन को काउंटिंग कर लो, तो 1 2 3 हो गया, तो उसका पूरा टोटल हो जाता है 3 नंबर्स। अब यहां पर ऐसे भी नंबर लाइंस के थ्रू भी वो एडिशन को सीखता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं 3 और 1 हो गया, तो यहां पर 1 2 3 और एक इसका है तो 1। अब पूरी काउंटिंग जब करता है तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, तो यहां हो जाएगा 4। अब इसमें बेसिकली जब ऐसे बात करते हैं हम, तो वो पूरे के पूरे, अब देखिए जो ये 1 कॉलम था, यहां पर 2 कॉलम है, ऐसे ही 3 कॉलम ला रहे हैं, ऐसे 4 कॉलम ला रहे हैं। ऐसे जब अच्छे से वो सीखने लगता है तो हम उसे 10-10 कॉलम तक देकर वर्क ले सकते हैं उससे। अब देखिए यहां पर क्या होता है बेसिकली चीजें, अब हमें इसे थोड़ा दूसरे तरीके से डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने का मतलब क्या है कि वो कैसे इस पर अपने दिमाग को और खर्च करेगा, या कैसे वो और इसमें इंटरेस्ट लेगा। तो अब देखिए जो बेसिकली हमने यहां पर 2 2 दिया हुआ था, तो यहां का मैंने डिजिट पूछा था। अब इसमें क्या किया जाएगा, सवाल देखिए हमारा वही है। हमने यहां पर क्या किया, एक बॉक्स बना दिया। अब यहां पर जो हमारा लिखा गया है, मैंने क्या काम किया, यहां पर भी एक बॉक्स ड्रा कर दी। अब यहां पर देखिए उन्हीं सवाल है, पूरे क्वेश्चंस वही है, लेकिन उसके सोचने और समझने के तरीके जो हो जाएंगे वो बदल जाएंगे। अब वो चीजों को जब सीखेगा, तो बेसिकली हम लोग जब ऐसे बच्चों को कराया जाता है, वो कहते हैं हमको सर अच्छे से तैयार है। जब वो इंस्टीट्यूट पर आते हैं, जब ऐसी चीजों को दिया जाता है हमको, तो नहीं तो ऐसा तो देखे नहीं हम, बेसिकली बुकों में रहता है, लेकिन वहां पर 1-2 चैप्टर्स रहता है, तो उसको 2 पेज भरा के फिर छोड़ दिया जाता है कि चलिए कंप्लीट करा दिया जाता है। लेकिन यहां पर उसको इस तरीके से हमें सिखाना है। अगर ये 4 आ रहा है तो 4 कैसे आ रहा है, तो यहां 2 है, तो इसमें कौन सा डिजिट लिया जाए कि ये 8 करने पर 4 हो जाए। तो अब वो सोचेगा, अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जा रहा है। अभी वो नॉलेज लेवल पर जो यहां 1 और 1 को जोड़ ले रहा था, 1 1 2 हो जा रहा था, तो अब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाएगा जब, तो यहां जान रहा है वो कि 2 है, तो 4 कब आएगा, जब यहां पर भी 2 इन्वॉल्व किया जाएगा। तो अब यहां पर 2 2 जब ऐड हो जाता है, तो वो क्या करता है, 4 लिख दिया यहां पर। वही चीजों को पढ़ रहा है, लेकिन वो दूसरे वे से पढ़ रहा है। जब दूसरे वे से पढ़ता है तो उसका और इंटरेस्ट आएगा उसमें। अब मैं ये जो वीडियो है वो पेरेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो गार्जियंस होते हैं छोटे बच्चों के, और जो छोटे बड़े पढ़ाते बच्चों को, छोटे बच्चों को, या जो भी टीचर्स भी हमारे हैं, या तो जो हमारे अनुज जो पढ़े हुए हैं, जो भी पढ़ाते वगैरह हैं, तो वो इस तरीके से चीजों को बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। तो ऐसे वो क्या करते हैं, चीजों को भूलता नहीं है। अब यहां पर देखिए फिर यहां 2 आ रहा है। अब 2 यहां पर कैसे आएगा, तो अब यहां देखिए 1 तो है अपने प्लेस पर। अब यहां कौन सा डिजिट लिया जाए कि ये 2 एडिशन दे देता है। अब यहां पर क्या किया जाएगा, 1 और 1 ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे। तो अब हमने उस क्वेश्चंस को उसके तरीके को हमने चेंज कर दिया। ऐसे ही बेसिकली अब यहां पर आपने क्या काम किया, यहां खाने को बना दिया। अब यहां पर हमने क्या काम किया, यहां के खाने को चेंज कर दिया। ऐसे बेसिकली ले लिया गया। तो अब यहां पर जो है, तो यहां पर बॉक्स भरा इंप्टी है, तो उस बॉक्स को से भरना है। तो यहां 2 है और यहां 1 है, तो यहां कौन सा डिजिट लिया जाए कि यहां पर काम बने हमारा। तो ये तो सिंपली हो जाएगा कि 2 और 1 है, 3 से फाइंड आउट कर लेगा वो। अब वो उसमें इसमें उलझेगा।
जब ये 3 है और यहां का बॉक्स छोड़ा गया है, तो जो छोटा बच्चा को यहां 4 लाना है उसे, तो इसमें कौन सा डिजिट वो भरेगा, तो वो सोचेगा चीजों को, तुरंत उसको नहीं मिलेगा, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जाएगा, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देगा। तो जब यहां पर वो देगा तो यहां 1 मिलेगा, 1 3, तो 3 में 1 जब ऐड किया जाएगा तो यहां ऑटोमेटिकली 4 आ गया। अब देखिए बेसिकली हम जैसे यहां पर क्या काम किए, बॉक्स ड्रा कर लिए। अब यहां पर देखिए हमारा जो नीचे लिखा गया 3rd लिखा गया और हमने यहां पर बॉक्स ड्रा कर दी। अब इसमें देखिए क्या किया जाएगा, तो इसमें जब ले लिए हम लोग तो यहां तो 3 है, यहां बॉक्स खाली है और 3 ही आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो अब यहां पर वो जान रहा है कि 0, अब 0 कॉन्सेप्ट को, वो भी चीजों को लाएगा कि 2 1 3 3 1 4। अब यहां 3 है तो 3 उसको एडिशन कब मिलेगा, 4 और 2 है तो इसको तो कर लेगा अच्छे से वो। अब इस डिजिट पर जब वो आएगा 3 और 3 है तो यहां वो रखा जाएगा उसे कि जब 0 ऐड किया जाएगा, 3 में जब 0 ऐड किया जाएगा तो हमें 3 मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, चीजों को कॉन्सेप्ट तरीके से सिखाना, चीजें वही सीख रही हैं, सीख रहा है वही बच्चा। अब कैरी में भी ऐसे हम लोग कैरी के जो क्वेश्चन कराए जाते हैं, एडिशन कराए जाते हैं, तो कैरी के ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस कराया जाए। तो अब ऐसे वे से हमें चलना है, ये जो वे है, ये वे है 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जो वे हैं ये ऐसे हम सभी लोग इस वे से थ्रू सीखते हैं। और जो बच्चा होता है वो बहुत ही तरीके से, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, पूरे के पूरे चैप्टर में वो बना रहता है। तो आप सभी लोग बच्चों को ऐसे ही सिखाएं और उसे बेहतर से बेहतर नॉलेज दें। आगे स्टार्टिंग से अगर आप उसे बेहतर देंगे तो वो मैथमेटिक्स में जो कहा जाता है कि मैथमेटिक्स में अक्सर बच्चे कमजोर हो जाते हैं, तो वो कमजोर वाली जो समस्या होगी उसकी नहीं होगी। जो कमजोर हम लोग सुनते हैं कि मैथमेटिक्स से वो डरने लग रहा है, मैथमेटिक्स से वो भाग रहा है, बेसिकली हम देखते हैं ज्यादातर जो लड़के या लड़कियां होते हैं तो वो उनका परसेंटेज भी हम देखते हैं, तो अपर क्लासेस में जब जाते हैं तो उनका परसेंटेज भी मैथमेटिक्स में ही डाउन होता है ये। लेकिन अगर आप उसको एक दूसरे सिस्टम चलेंगे तो वो और भी बेहतर करेगा। इसे आप देखिए फिर 3 कॉलम है, आप ऐसे कॉलमों की संख्या को बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने देखिए आप यहां पर आपको सिलेक्ट किया जाए क्वेश्चंस कि जैसे मैंने यहां पर देखिए दिया गया, अब मैं यहां पर कॉलम की संख्या को कैसे बढ़ाता हूं, 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2। अब देखिए ऐसे दिया गया, अब वो क्या काम करेगा, अब देखिए यहां पर हमने रो तो ज्यादा बना दी, 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 रो को दे दिया उसे। अब इतना लंबा देखेगा, वो काम वही करना है उसको जो यहां पर उसने किया था। अब इन्हीं लोगों को मैंने क्या काम किया, ऐड कर दिया है। जब कई लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो अब यहां से वो स्टार्ट करेगा। तो हम उसे जब यहां पर किया गया तो बेटा ऐसे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बेसिकली वो करना धीरे धीरे चीजों को करना सीख जाता है और वो बहुत ही बेहतर तरीके से वो एडिशन को सीखता है। तो कई मेथड है लेकिन उसको इस सभी मेथडों से अगर आप लोग कराते हैं रूबरू तो वो एडिशन को बहुत ही बेहतर तरीके से सीखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।